तो राजूलाल मालुसराय है वो जो उत्तराखंड के ना लोक कथा पुरानी जो कथाएं होती हैं उनमें से एक है। तो जैसे आपने पंजाब में देखा होगा हीर रांझा या फिर रोमियो जूलियट के बारे में जैसे सुना है, वैसे ही जो राजूला और मालुसराय है वो उत्तराखंड का प्रेमी जोड़ा है, फेमस प्रेमी जोड़ा, जिसका अभी काफ़ी गीतों में और उसमें मतलब गीतों के माध्यम से हमें सुनाते हैं, फिर हमारी नानी दादी लोग हमें कहानियाँ सुनाती हैं। तो राजूला और मालुसराय है जो ये उत्तराखंड का प्रेमी जोड़ा है। तो इसमें जो है राजूला जो है वो एक सौका व्यापारी की बेटी होती है, मतलब वहाँ की राजकुमारी होती है वो, जहाँ के उसके पापा होते हैं सौका व्यापारी होती है, तो उनकी बेटी होती है और वो होते हैं जो बेचने का काम करते हैं। हाँ, सौका व्यापार करते हैं वो होता है। और जो मालुसराय होता है वो राजा दुल्ला शाह कत्यूर वंश के राजा हैं, उनका राजा दुल्ला शाह नाम है, कहीं कहीं पे दुल्ला शाह बोलते हैं, कहीं पे डोला शाह भी बोलते हैं। तो उनका बेटा होता है वो राजकुमार होता है बैराट खान, जिसे अभी इस टाइम पे शायद चौकुटिया नाम से जानते हैं। तो वहाँ के वो राजा हुआ करते थे, तो उनका बेटा मालुसराय है। तो स्टार्टिंग से अगर मैं बोलूँ तो जो मालुसराय के पिता होते हैं और राजूला के माता पिता होते हैं, उन दोनों को ही कोई संतान नहीं होती है। तो वो लोग इस दुख से मतलब कोई उन्हें बताता है कि अगर आप बागेश्वर के बागनाथ मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे जाके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। तो वो दोनों बागनाथ मंदिर जाते हैं बागेश्वर के, तो वहाँ जाके वो दोनों प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के दुख एक ही जैसे होते हैं। हाँ, दोनों को यही सही इशू होता है, इशू होता है, संतान नहीं होती है तो दोनों को एक दुख होता है। तो वो आपस में एक दूसरे का दुख बांटते हैं और ये वादा करते हैं कि भविष्य में अगर किसी को मतलब दोनों को अगर लड़का या लड़की होगी तो वो दोनों का विवाह एक साथ करेंगे। तो जो मालुसराय और वो है वो मतलब अपना सब कुछ वो करके पूजा पाठ करके अपने अपने राज्य को चले जाते हैं। तो जहाँ पे मालुसराय के जो पापा हैं उन्हें मालू का जन्म होता है, राजकुमार मालू का जन्म होता है। और जो सुनपति सौका व्यापारी है उनको वो राजूला, लड़की उनके यहाँ होती है, लड़का राजा के यहाँ होता है। तो जब मालू का जन्म होता है तो कुछ ज्योतिष राजों को ये बताते हैं कि उसकी आयु अल्प होगी, मतलब उसका अल्प आयु का योग बनता है। तो जो उसके मतलब ज्योतिष ने बताया था अल्पायु है, अगर उसकी शादी किसी कुमारी लड़की से कर देंगे तो ये अल्पायु का जो दोष है उसके ऊपर से हट जाएगा वो। तो इसी के चलते जो दुलासा राजा है वो अब उनको याद आता है कि उन्होंने मंदिर में मिले थे और सौका व्यापारी से ये वादा किया था कि हम दोनों शादी करवाएंगे उनकी। तो वो रिश्ता लेके उनके वहाँ जाते हैं और अपने बेटे को अल्पायु के उससे बचाने के लिए वो उस टाइम तो छोटे छोटे होते तो उनका मंदिर में ही छोटी मोटी शादी कर दिया, आत्मक विवाह करा देते हैं। हाँ, फैमिली वाले आपस में उनका विवाह करा देते हैं। फिर वो जब घर आते हैं राजा दुल्ला शाह, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पे वो शादी करा के आते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि राजूला की शादी के बाद, राजूला और मालुसराय की शादी के बाद ही जो है राजा की मृत्यु है, तो दरबारी उसे अच्छा नहीं मानता है, शगुन नहीं मानते, लड़की अच्छी नहीं है। तो ये पूरी खबर उसमें फैल जाती है कि वो अच्छी लड़की नहीं है। तो फिर इसी तरीके से जब राजूला जो है वो अपनी मम्मी जो उसकी होती है वो उसे अक्सर मालुसराय की कहानी सुनाता है। अभी तो वो लोग छोटे हैं तो उन लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता है। तो वो जो उसकी मम्मी है वो उसे बताती थी कि एक राज्य ऐसा है और वहाँ का राजा ऐसा है। वो मालुसराय के बारे में ही उनको अच्छी अच्छी बातें बताती थी कि ये वो बहुत शांतिपूर्ण राज्य है और जो बैराट के राजा हैं दुल्ला शाह वो बहुत दयालु है और उनका एक बेटा है बहुत सुंदर है। इस टाइप से उसे बताती है उसकी मम्मी जो है राजूला की माँ। तो ऐसी वो पली बड़ी होती है, बड़ी वो करके। तो जब राजा की मौत हो जाती है तो उसकी माँ भी उसको ये दोष देते उसको कि लड़की अपशगुन के यहाँ देती है, तो वो लड़की की वजह से हुआ जो भी हुआ। तो वो होता है। इसी बीच राजूला बड़ी होती है तो उसके जो है चर्चे होने लगते हैं खूबसूरत करके। तो जो एक हुण नाम की जगह वहाँ का राजा होता है विकीपाल। जो विकीपाल होता है वो सुनता है कि राजूला बहुत सुंदर है, तो वो उसके घर रिश्ता भेजता है सुनपति सौका के घर कि राजूला से मेरा विवाह कराओ। इससे पहले क्या होता है कि राजूला जो होती है वो इससे पहले अभी वहाँ जाती है महल, हाँ, मालुसराय के पास जाती है, तो मालुसराय के पास जाती है। वहाँ पे वो जो उसकी शादी हुई होती है उनको अंगूठी दी होती है, तो वो वहाँ जाके उसको अंगूठी दिखा। अंगूठी स्टार्टिंग में दी होती है, जब बचपन में शादी होती है तब उन्होंने अंगूठी दी होती है, तो वो वहाँ जाके दिखाती है उनको कि ये
जो है दी हुई है। इसी सोच से वो जाती है, अभी दिखाई नहीं होती उसमें। वो वहाँ जाती है तो उसकी माँ को तो वो वैसे ही पसंद नहीं थी, तो वो क्या करती है कि जो मालूसाई है उसको एक जड़ी सुंघा देती हैं, जिससे कि वो बहुत दिनों तक जगेगा नहीं, सोया ही रहेगा। तो राजूला ये सोच के वहाँ जाती है, क्योंकि विकी पाल ने उसके घर के वहाँ पे रिश्ता लेते आना है, तो उसको बिल्कुल पसंद जवाब देने जाती है कि हाँ नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा। तो वहाँ जाती है तो वो बहुत प्रयास करती है, क्योंकि उसको तो जड़ी सुनाई थी, तो वो निद्रा में मतलब नींद में ही था पूरा। तो जब वहाँ जाती है वो उसको बहुत उठाने का प्रयास करती है, तो वो नहीं उठता है। तो फिर वो रोते रोते अपने घर चली आती है, और विक्की पाल इसी मौके का फ़ायदा उठाता है। वो राजूला के मम्मी पापा से वो को धमकी देता है कि अगर उन्होंने राजूला की शादी नहीं कराई तो उनका घर वर जला देंगे वो। तो इस बात से मतलब राजूला को तो विक्की पाल पसंद नहीं था, क्योंकि उसने बचपन से ही मालू की कहानी सुनी थी, तो मालू से वो सच्चा प्रेम, हाँ बस उसको पता था कि उसकी शादी हुई है और वो उसको पसंद करती थी, जो मालू है। तो जो जब वहाँ वो आते हैं, विक्की पाल का वो आता है, तो उसके घर वाले दबाव बनाते हैं उसके ऊपर कि शादी कर ले। तो जब वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिलता है, वो वहाँ से निराश लौटती है बैराट से, तो फिर वो शादी कर लेती है दबाव में आके घर वालों के। उसके बाद जो है जब वो जागते हैं, मालू नींद से जागते हैं, तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी विक्की पाल से हो गई है। और जब वो सोया होता है तो उसको ये सपना आता है कि अच्छा लड़की यहाँ ही है, नहीं लड़की यहाँ आई है नहीं, उसको ये सपना आता है कि जो राजूला है, क्योंकि उसको भी पता है ना शादी तो उनकी हुई है, जो राजूला है वो उसके सपना में ये बोलते कि मुझे बचाओ, मतलब कि वो किसी मुसीबत में है, उसको ऐसा सपना आता है। वो तो उसने गान में बोला होगा उस टाइम पे, तो उसको लगा होगा सपने में आए। नहीं कान में बोला नहीं था, उसको रियल में सपना आता है कि जब वो होता है, क्योंकि प्रेम कहानी है तो मतलब कुछ अटैचमेंट तो होगा, क्योंकि शादी हुई है उनकी, तो उसको सपना ना, तो उसको ये आता है, वो अपनी माँ से पूछता है, तो उसकी माँ से कुछ नहीं बताती है। तो वो जो है उसका राजूला के बिना मन तो लगता नहीं है, तो वो सारे राजपाट छोड़ के जो है जंगल में चले जाता है। जंगल में जाता है तो उसको वहाँ पे गुरु गोरखनाथ मिलते हैं, साधु। तो वो मिलते हैं, तो वो जगह जगह पे वो मिलते हैं, तो उसका मार्गदर्शन करते हैं मालूशाही का। उनके मार्गदर्शन से वो उनका शिष्य बन जाता है। पहले तो जो गुरु गोरखनाथ हैं वो उसकी मदद नहीं करते हैं, पर फिर जब वो जो मालूशाही है वो अपने आभूषण वस्त्र सबका त्याग करके नदी में बहा देता है वहाँ, और आँख लपेट के वो भी साधु जीवन उनके साथ जीता। पहले वो राजा की तरह बन के गया होगा, राजकुमार बन के, फिर बाद में वो एक साधु बन के गया, एक सिंपल वो बन के गया। तो फिर उसका मार्गदर्शन करते हैं, मतलब वो प्रसन्न हो जाते हैं उसके कि हाँ ये सच में मेरा सेवक है। उसका मार्गदर्शन करते हैं, तो वो उनके मार्गदर्शन से अपनी सेना की टुकड़ी लेके, अकत्यूर वंश का राजा है, राजकुमार तो है ही वो, बाद में क्योंकि उसका मार्गदर्शन करते हैं तो वहाँ से वो लेके जाते हैं अपने राज्य, जाते हैं वहाँ से अपनी सेना की टुकड़ी लेके होड़ प्रदेश में जाता है, जहाँ पे विक्की पाल और राजूला रहते हैं, मतलब शादी हुई है, हम वहाँ रहते हैं। तो वहाँ जाके वो पहले युद्ध नहीं होता है उनका, वो अपनी कहानी, मतलब मैंने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि वो अपनी प्रेम कहानी का वो बोलता है विक्की पाल से कि मैं राजूला को बहुत पसंद करता हूँ और हमारी शादी हुई थी। वो उनकी पूरी कहानी सुन तो लेता है, लेकिन इसके बाद भी वो उसको मतलब वहाँ जाता है, राजूला तो उसको देख के बहुत खुश होती है, बट जो विक्की पाल होता है वो उसकी कहानी सुन के भी फिर उसको लास्ट में जहर दे देता है। वो उसके जहर से उसके फिर धोखे से जहर खिला देता है, मतलब उस पर वो नहीं करता, विश्वास नहीं करता, उसको जहर खिला देता है, मार देता है। वैसे तो बहुत चर्चित होंगे वो चर्चित हैं, तो वो जहर खिला के मार देता है। वैसे तो कहानियाँ अलग अलग है कि कोई कहता था कि लास्ट में राजूला और मालूशाही मिल गए थे, और विकिपीडिया में तो एक बार मर गए थे, विकिपीडिया में भी यही है। और इसी में एक पहाड़ी फिल्म भी बनी है, उसमें भी शायद ये स्टोरी दिखाई है। तो हमारी नानी लोगों ने तो इतना ही बताया कि लास्ट में मर ही जाता है वो।